नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,27,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने की जिला कलेक्टरों संग समीक्षा बैठक। हर घर दस्तक की देश में शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब उन्नाव में भी बढ़ा जीका वायरस, प्रशासन ने दिया अलर्ट। और वडोदरा को टीबी मुक्त करने का सांसद ने लिया संकल्प। स्वस्थ भारत अभियान अंतर्गत रंजनबेन भट्ट की मुहिम। दियों की रोशनी से अमावस्या भी पूर्णिमा में बदल जाती है। बुराई पर अच्छाई जीत जाती है। दीपावली हर वर्ष यही सिखाती है। चलो अंतर्मन के दिए जलाएं, गमों से दूर खुशियों का नया जहां बनाएं। वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। देश में अब कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है और उसके सामने कोरोना वायरस देश दुनिया में फिर से पैर पसार रहा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिला कलेक्टरों से सीधा संवाद किया। देश भले ही कोरोना टीकाकरण के मामले में 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन देश में अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के मामले में देश के कई जिले अब भी पिछड़े हुए हैं। इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को उन जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की जहां कोरोना टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। पीएम मोदी ने अफसरों से कहा, आपके सामने एक बड़ी चुनौती लोगों के बीच अफवाहों और गलत जानकारी की है। असल समाधान लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। आप इसके लिए धार्मिक नेताओं की मदद ले सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाकर उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, अपने जिलों में एक एक गाँव, एक एक कस्बे के लिए अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वह भी बनाएं। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, उसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। एक दिन में करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर दिखा चुके, हमारी ताकत का हमने एहसास कर लिया है। ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है। टीके को घर घर पहुंचाने के लिए जो भी जरूरी सप्लाई चेन नेटवर्क है वो तैयार है। इस महीने कितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी इसकी विस्तृत जानकारी भी हर राज्य को एडवांस में दे दी जा चुकी है। इसलिए आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इस महीने के लिए अपने टारगेट्स एडवांस में प्लान कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, इस बार 1 मिलियन डोज के बाद दिवाली मनाने का उमंग आया है। हम नए लक्ष्यांक पार करके क्रिसमस को उमंग से मनाएं, इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना है। आखिर में मैं आप साथियों को एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। आप वो दिन याद कीजिए जब आपकी सरकारी सेवा का पहला दिन था। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से, उनके साथ बैठी हुई टीम को मैं बड़े हृदय से अपील करना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, जिस दिन पहला था ड्यूटी का, जिस दिन आप मसूरी से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे, आप कौन सी भावनाओं से भरे हुए थे, आपका जज्बा कौन सा था, कौन से सपने थे। मुझे पक्का विश्वास है आपके मन में उस समय आपके मन में यही रहा था कि आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, आज समाज के लिए जी जान से जुटेंगे। फिर एक बार उन सपनों को याद कीजिए, उन संकल्पों को याद कीजिए और हम तय करें
समाज में जो पीछे हैं, जो वंचित हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं। देश के भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप भी आगे आइए। आपने टीका लगवाया, अच्छी बात है, लेकिन आप औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए। हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे। ये मानवता का काम है, मां भारती की सेवा का काम है, 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण का काम है। हम कोई कोताही न बरतें। कानपुर में जीका वायरस के मरीज मिलने के बाद उन्नाव के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सटे कानपुर में निरंतर जीका वायरस के मरीजों के बढ़ने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अलर्ट घोषित कर दिया है। डेंगू की तरह ही जीका वायरस भी एडिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। जीका वायरस के फैलाव के चलते उन्नाव में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को तत्काल जांच करने की सूचना दी गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए जीका वायरस खतरनाक है। लोगों को और समुदाय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर्स को भी अलर्ट जारी किया गया है। विगत दिनों में प्रदेश के कानपुर जनपद में जीका वायरस से कुछ केसेस निकले हैं। आज भी 25 नए केस निकले हैं। जीका वायरस भी एडिस मच्छर से काटने से ही होता है, जिससे आपका डेंगू चिकनगुनिया होता है। ये जीका वायरस में आमतौर पे जो लक्षण होते हैं बहुत ही बुखार, शरीर में दर्द, दाने, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होना, ऐसे लक्षण होते हैं। कि बहुत ही गंभीर लक्षण इसमें कमी देखने को मिलते हैं। बहुत से मरीजों में लक्षण भी नहीं होंगे और बहुत ही कम व्यक्तियों में हालत बिगड़ने पे ही मृत्यु की आशंका इसमें बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं और ये बीमारी लगभग 1 हफ्ते 1 सप्ताह चलती है लक्षणों के साथ। इससे बचाव का तरीका यही है कि जैसे एडिस से हम डेंगू से बचाव करते हैं, जल जनित मच्छर जनित स्थितियाँ पैदा ना होने दें, पूरी आस्तीन में कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आराम करें। इसका कोई ना तो अभी कोई इलाज है, ना ही कोई वैक्सीन है। इसका इलाज केवल लक्षणों के आधार पर है। तो बस मच्छरों के काटने से अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। इसमें इसके लिए यूरिन सैंपल और सीरम सैंपल लिए जाते हैं। अभी हमें स्टेट से निर्देश मिले हैं कि फीवर केसेस के यूरिन और सीरम सैंपल लेके भिजवाने हैं, तो उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। और हमने अपने सभी चिकित्सा प्रभारियों को अलर्ट कर दिया है। जैसे डेंगू के लिए जो हम सावधानियाँ बरतते हैं, वही हम जीका के लिए भी बरतते हैं। डेंगू वार्ड हमारे बने हुए हैं, जिसमें मच्छरदानियों के बेड हैं, उन्हीं में हम जीका वायरस के केसेस रखें। मुख्य चीज़ ये कि हम मच्छरों से काटने से बचाएं। गुजरात के वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने स्वस्थ भारत अभियान अंतर्गत टीबी मुक्त वडोदरा का संकल्प लिया है। रंजनबेन भट्ट ने इस अभियान से जुड़ने का आह्वान वडोदरा के लोगों से भी किया है। वडोदरा में लगभग 2500 થી પણ વધારે ટીબી પેશન્ટ છે। મેં નવા વર્ષમાં એક સંકલ્પ કર્યો છે કે મારા વડોદરાના સેવાકીય નગરજનોને સાથે જોડીને વડોદરાને ટીબી મુક્ત બનાવવું છે। ટીબી મુક્ત બનાવવું હોય તો આપના સહયોગની મને ખૂબ જરૂર છે। મિત્રો, સરકાર તરફથી આ પેશન્ટને દવા પણ આપવામાં આવે છે, સાથે સાથે 500 રૂપિયા પણ મહિને આપવામાં આવે છે। ટીબી પેશન્ટ માટે આટલું જરૂરી નથી, એને મોરલી સપોર્ટની બહુ જ જરૂર છે। આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો? હું તમને એક મારો વોટ્સઅપ નંબર આપું છું। આપનું નામ, આપનો ફોન નંબર મારા વોટ્સઅપ નંબર પર આપે જોડાવાનું છે અને સાથે સાથે આપણે એક પેશન્ટને શું 4-5 મહિના સાથે જોડાઈને રોજ એક ફોન ન કરી શકીએ? એને મોરલી સપોર્ટ માટે આપણે એને ખબર અંતર પૂછીએ, એમણે દવા લીધી, એમને શું જરૂર છે। ઘણા પેશન્ટ એવા છે ખૂબ સમૃદ્ધ છે પણ છતાંય એને મોરલી ખૂબ જરૂર છે। આવો ને આપણે બધા જ ભેગા થઈને એમને ટેલિફોનિક પણ મોરલી સપોર્ટ કરીએ। વીકમાં 1 કે 2 વાર એમને મળીને એમને હૂંફ આપવાનું કામ કરીએ। મને આટલા તમારા સહયોગની જરૂર છે અને એના માટે હું તમને એક મારો ફોન નંબર આપી રહી છું, 0265 242 91 00। આ મારો વોટ્સઅપ નંબર છે। આની ઉપર તમે તમારું નામ, ફોન નંબર અને એક પેશન્ટ યા 2 પેશન્ટને આપ દત્તક લેવા ઈચ્છો છો
એવું આપ ડિટેલ ચોક્કસ આપજો. આપણે દિવાળી પછી તરત આપના જેટલા લોકોના આ અભિયાનમાં જોડાવા માટેના મને સંપર્ક મળ્યા હશે એમની સાથે વાત કરીને આપણે આ પેશન્ટને સાથે મળીને આપણે વડોદરાને ટીબી મુક્ત બનાવીએ. મિત્રો, આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જે રીતે સ્વસ્થ ભારત બનાવવા માટે અનેક પગલાં ઉપાડી રહ્યા છે, તો આપણે નવા વર્ષમાં સંકલ્પ ન કરીએ કે આપણે વડોદરાને ટીબી મુક્ત બનાવીએ. આવો આપણે ટીબી મુક્ત બનાવવા માટે આ અભિયાનમાં જોડાઈએ એવી હું આપને વિનંતી કરું છું. નવા વર્ષનું સંકલ્પ સેવાકીય હોય તો એ વડોદરા ટીબી મુક્ત. दीप से दीप जले तो है दीपावली, उदास चेहरे खिले तो है दीपावली, हर घर में हो खुशियों का उजाला, कभी ना आए कोई रात काली. दीपावली है रोशनी का त्योहार, लाए हर चेहरे पे मुस्कान. समेट लो अपनी सारी खुशियाँ, अपनों का साथ, अपनों का प्यार, आया दीपावली का त्योहार. वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली. सामाजिक कार्यकर निशिता राजपूत ने दिवाली का पर्व गरीब और प्रज्ञाचक्षुओं के साथ मनाया. हर साल की तरह इस साल भी सामाजिक कार्यकर निशिता राजपूत ने कमाटी बाग में गरीब और प्रज्ञाचक्षुओं के साथ उत्साह के साथ दिवाली मनाई. वे हर वर्ष जरूरतमंद लोगों, वृद्धाश्रमों और गांवों में दिवाली मनाती हैं और उन्हें आर्थिक मदद भी करती हैं. आज कमाटी बाग में उनके साथ डभोई के विधायक शैलेश मेहता भी जुड़े. અંજનોમાં અને વૃદ્ધોમાં એક અનેરો આનંદ આના દિવસે હોય છે અને એ લોકો પણ પ્રતીક્ષા કરતા હોય છે કે દિવાળી ક્યારે આવે ને કમાટી બાગમાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ગુલાબભાઈ ક્યારે અમને દિવાળી કરવા બોલાવે. આજે સુંદર પ્રસંગ છે. એમને તમામને હું નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવું છું. સાથે સાથે આપ મારફત વડોદરા શહેર અને વડોદરા જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને પણ સંવત 2078નું વર્ષ તમામ માટે સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ લઈને આવે. દીપાવલીની શુભેચ્છા, નવા વર્ષના અભિનંદન. અમારો એક પરિવાર હોય છે. દિવાળી નિમિત્તે અમે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી અમે લોકો, અમારું બ્લાઇન્ડ પરિવાર છે, વૃદ્ધાશ્રમના બા દાદા છે અને હેન્ડીકેપ અમારા પરિવાર છે, એ લોકો જોડે મનાવતા આવતા હોઈએ છીએ. અને છેલ્લા 15-17 વર્ષથી હું એમ કહીશ કે ડભોઈના શ્રી એમએલએ છે શૈલેષભાઈ મહેતા, શૈલેષ અંકલના તરફથી જ આ પ્રોગ્રામ, આ બ્લાઇન્ડ પરિવારનો જે વૃદ્ધાશ્રમના બા દાદાનો છે પ્રોગ્રામ અમે કરીએ છીએ, એ એમના સહયોગથી જ કરતા આવ્યા છે અને એમના સપોર્ટથી અમે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી માનીએ છીએ શૈલેષ અંકલનો. એમના થ્રુ અમે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ કમાટી ગાર્ડન. એ લોકો જોડે અમે તાળામંડળ પ્રગટાવ્યા છે અને પ્લસ શૈલેષ અંકલ થ્રુ એમને શૈલેષ અંકલ સોટા તરફથી એમને कैश कवर નું વિતરણ કર્યું છે. गरीब वर्ग के लोग भी हंसी खुशी परिवार के साथ दिवाली की खुशियां मना सके, इस आशय के साथ वडोदरा के नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित ने गरीबों और जरूरतमंदों में उपहार बांटे. दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को अमीर गरीब सभी तबके के लोग उत्साह के साथ मनाते हैं. ऐसे में दिवाली के खास मौके पर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के नगर सेवक महावीर सिंह राजपुरोहित द्वारा समा कैनाल की फुटपाथ के आसपास रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिठाइयां, पटाखे इत्यादि बांटे गए. सनातन संस्था द्वारा हर वर्ष सामाजिक गतिविधियों के तहत लोगों को महावीर सिंह राजपुरोहित सहायता प्रदान करते हैं. इसी क्रम में दिवाली पर मिठाइयां, पटाखे बांटकर गरीब वर्ग के लोगों को खुश किया गया. आज रोज हमारा विस्तार में रहता सलम विस्तार नागरिकों ने दिवाली निमित्ते अमे सनातन संस्थान वती मिठाई अने दीवी फटाकड़ा बाळकोनी माटे फोड़वा माटे आपवा माटे आया छे. सनातन संस्थान पाछला घणा वर्षथी अमे सामाजिक कार्य करीए छीए. आ वोर्ड नंबर अमारा 2 में केनाल रोड पर रहता लोकोने खास अमे आपवामां आव्या छे. आ वखते कोरोनानो कहर थोड़ो ओछो छे, सरकारे पण छूटछाट आपी छे. ए छूटछाटने आपणे ध्यानमां राखीने આપણી આસેપાસે રહેતા લોકો પણ દિવાળી સરસ રીતે ઉજવીએ એટલે સર્વ આપણે એમની સાથે ઊભા રહીને એમને પણ હૂંફ આપીએ એ જ અભ્યર્થના.
दीपक जगमगाए आपके आंगन में, हर रंग सजे इस साल आपके आंगन में। आया है यह त्योहार खुशियां लेकर, हर खुशियां सजे इस साल आपके आंगन में। दुआ हम करते हैं आप सलामत रहें, हर दुआ सजे इस साल आपके आंगन में। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भावनगर के पटाखों के स्टॉल्स में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने स्वयं ही आग पर काबू किया। गुजरात के भावनगर शहर के कुंभारवाड़ा से अक्षर पार्क की ओर जाती सड़क पर पटाखों के लगे स्टॉल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग के कारण सभी पटाखे जलकर खाक हो गए हैं और व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना की खबर फायर ब्रिगेड को देने के बजाय स्थानीय लोगों ने स्वयं ही आग बुझाकर स्थिति को काबू किया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश में दिवाली से पहले कई सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी तो बिहार में जेडीयू को सफलता मिली है। वहीं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपना डंका बजाया है। देश में 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2 विधानसभा और 1 खंडवा लोकसभा सीट जीत ली है, जबकि बिहार में उसकी सहयोगी जेडीयू ने 2 विधानसभा सीट जीतकर अपने लिए मंगलवार का दिन शुभ साबित किया। उधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की रेगांव सीट पर 31 साल बाद जीत करने के साथ ही राजस्थान में धारियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस ने असली चौंकाने वाला काम हिमाचल प्रदेश में किया, जहां सत्ताधारी बीजेपी को पछाड़ते हुए कांग्रेसी उम्मीदवारों ने मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। हरियाणा में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने एलनाबाद विधानसभा सीट पर लगातार चौथी बार जीत हासिल कर ली है। आंध्र प्रदेश की बडवेल सीट पर वाईएसआर कांग्रेस, जबकि महाराष्ट्र की रेगुलर सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर टीएसआर छोड़कर बीजेपी ने आए एटाला राजेंद्र ने अपने विरोधी जी श्रीनिवास यादव को 24,068 वोट से हराया। असम में 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल को जीत मिली है। बीजेपी ने 3 सीट, जबकि यूपीपी लिबरल ने जीत हासिल की है। दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट पर शिवसेना की कला डेलकर ने जीत हासिल की है। उनकी जीत को शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने अन्याय पर न्याय की जीत बताकर बीजेपी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीट पर टीएमसी ने भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। इस रिजल्ट ने ममता बनर्जी के कद को और बढ़ा दिया है। चाहे हारो तुम 1000 बार, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। अंधेरे पर उजाले की विजय के जश्न दीपावली पर्व पर गमों को भुलाकर दीप खुशियों के जलाए रखना। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार अच्छे भले लोग भी छोटी छोटी असफलताओं से दुखी होकर कोशिश करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है अहमदाबाद की सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित काव्या भट्ट। गुजरात के अहमदाबाद में 14 साल की एक बच्ची सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन ऐसी बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद इस बच्ची काव्या भट्ट के हौसले बुलंद है। काव्या दिवाली के रंग बिरंगी दिए बनाकर दिवाली के साथ साथ कई लोगों की जिंदगी भी रोशन कर रही है।
सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित काव्या उसके जैसे लोगों को ये संदेश दे रही है कि मुश्किलें भले ही कितनी ही हो, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो मंजिलों की कोई कमी नहीं है। स्कूल में मैं पहले जाती थी, वहीं से सीखा है। वहीं पे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वहीं से मैंने ये पेंट करना सीखा है। मैं इस फ्रेंडशिप डे में ना मेरे फ्रेंड को ये दिए पेंट करके दिए थे, तो उन्होंने बहुत एनकरेज किया है। उन्होंने बहुत ये कहा कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। वैसे एनकरेजमेंट के लिए मुझे उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो मेरे जैसे बच्चे हैं दूसरे, वो भी कुछ कर सकते हैं। उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी लाइफ में कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। दिवाली के बाद की सुबह जिनके लिए अपार खुशियां लेकर आती है, कुछ पटाखे उनके लिए ऐसे ही फेंक दिया करो यारो। पटाखे चलाकर उनके दिल होंगे रोशन, दिवाली अपने आप होगी झिलमिल। VNM परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી શહેરીજનોને પ્રકાશના પર્વ દીપાવલીની હાર્દિક શુભકામનાઓ। શુભ દીપાવલી અને નૂતન વર્ષના અભિનંદન। इतने कोने में जगह मिली है, यहाँ कौन आएगा? मैम, आपने कुछ कहा? अरे यही कि इतने प्यारे बच्चों ने इतनी प्यारी मोमबत्तियाँ बनाई हैं, देखना झट से बिक जाएंगी। फिर आएगा दिवाली का मजा। हाँ मैम, मेरा गिफ्ट भी मिलेगा ना? जरूर मिलेगा। जो कस्टमर आए उन्हें अपनी संस्था के बारे में जरूर बताना, ठीक है? हाँ। शाम को वापस आ जाना। कोई भी दिक्कत हो तो कॉल मी। बाय बाय। देखना, आज दिवाली है, आज सारी मोमबत्तियाँ बिक जाएंगी। मैम कह रही थी हमारी स्टॉल कोने में है, यहाँ कौन आएगा? इतनी अच्छी मोमबत्तियाँ होंगी ना तो सब आएंगे। 500 का छोटा नहीं है भाई। 500 के खुले मैं कहाँ से लेकर आऊं? धंधा करते हो आप, छुट्टे तो आपको रखना चाहिए ना। UPI भी काम नहीं कर रहा आपका। हाँ भाई, अभी अंकल ये लीजिए खुले। ये लो आपके छुट्टे। सारी मोमबत्तियाँ बिक गई। अच्छा, वाह। अंकल, दुकान खत्म करके आप आएंगे हॉस्टल हमारे साथ दिवाली मनाने? जरूर आऊंगा, गर्मा गर्म समोसा लेके। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब्बू चले? हाँ हाँ चलो बेटा, आज तो कहीं और जाना है।
एक छोटा सहयोग बड़े बदलाव लाता है। आइए इस दिवाली थोड़ा बदलाव लाए, आने वाले कल और बेहतर बनाए। जॉय ई-बाइक, राइड द चेंज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। दीप जलते रहें, मन मिलते रहें, गिले शिकवे दिलों से दूर होते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए। चलो इस साल दीपावली कुछ ऐसे मनाएं, दुखों को भूलकर खुशियों के दीप जलाएं। वीएनएम किड्स परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। वडोदरा महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को कंपनी की ओर से तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही समस्या से वीएमसी के ड्राइवर परेशान हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को इस बार भी दिवाली में वेतन मामले समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीएमसी के व्हीकल पुल में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत 200 से ज्यादा ड्राइवर के वेतन काट लिए गए हैं। नाराज कर्मचारियों ने व्हीकल पुल पर एकत्रित होकर अपना आक्रोश जताया। वडोदरा शहर में खूब मोटी मशीनरी कॉर्पोरेशन पास होय અને એને ચલાવવા માટે જ્યારે ડ્રાઈવર્સને ઓપરેટર્સની જરૂર હોય ત્યારે આઉટસોર્સિંગ કરીને કોન્ટ્રાક્ટ પર લે છે। આપણે એકચ્યુઅલી જોઈએ એના કરતાં આપણી પાસે 1/10 બી ડ્રાઈવર્સની માત્રામાં છે નહીં અને કમ્પલસરી આઉટસોર્સિંગ કરવું પડે છે। જ્યારે આઉટસોર્સિંગ થાય ત્યારે આ જ સ્ટાફ વર્ષોથી કામ કરે છે પણ બીજી એજન્સીઝની અંદર કામ કરે છે અને એ લોકોનું યેન કેન રીતે શોષણ થતું હોય છે। રેગ્યુલર સ્ટાફ હોય તો એ લોકોનું કમિટમેન્ટ પોતાના વ્હીકલ સાચવવા માટે બી હોય, દે વિલ બી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ વ્હીકલ અને આખો કોર્પોરેશનને એનો બેનિફિટ થાય। પણ જે રીતે અત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર્સ કોઈનું પીએફ જમા નથી કરાવતા, પૂરી હાજરી હોય તો બી ઓછી હાજરી આપે છે, કમ્પલસરી લીવ પર કરવામાં આવે છે અને ઓન પેપર એવું કહેવામાં આવે છે કે એ લોકોની 100% હાજરી બતાવવામાં આવે છે। આ બધું ડાયરેક્ટ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આઉટસોર્સિંગમાં ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને મારી ડિમાન્ડ કોર્પોરેશનને એક તો એ રહેશે કે જે સ્ટાફ વર્ષોથી કામ કરે છે કોન્ટ્રાક્ટ અંતર્ગત તમામને રેગ્યુલરાઇઝ કરીને કોર્પોરેશનના પેરોલ પર રહેવા જોઈએ, જેથી કરીને એમની કમિટમેન્ટ બી કોર્પોરેશન માટે વધશે, આપણે ઇફેક્ટિવ ને ક્વોલિટી સર્વિસીસ બી મળશે ને એમનું શોષણ બી નહીં થાય। અને અત્યારે જો આ રીતનું હોય તો હું ચોક્કસ કમિશનરને પત્ર લખી અને જે કોર અને વાઇટલ ફેસિલિટીઝના જે ઇજારદારો છે બંનેની સામે જો હકીકત હશે તો ફેક્ટ ફાઇન્ડ કરીને એમની સામે પગલાં લેવા માટે મ્યુનિસિપલ કમિશનર। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से मन की बात करते हैं। कुछ इसी तर्ज पर उन्नाव के कलेक्टर ने जिले के लोगों से उनकी समस्याओं पर हक की बात की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं ने जिला अधिकारी के साथ सीधे फोन पर हक की बात की। 2 घंटे तक हक की बात अंतर्गत स्थानीय समस्याओं से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को अवगत कराया गया। मिशन के निर्देशों के क्रम में मिशन शक्ति का कार्यक्रम जनपद में भी चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हक की बात जिलाधिकारी के साथ का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जनपद की जो महिलाएं हैं उन्हें कोई समस्या है तो वो सीधे मुझसे बात कर सकती हैं। उनकी समस्या जिस विभाग से संबंधित होगी उसका निराकरण कराया जाएगा। आज जनपद के विभिन्न महिलाओं ने फ़ोन किया है, उसमें कुछ शिकायतें पुलिस की हैं, कुछ संयुक्त रूप से राजस्व एवं पुलिस की हैं, तो उनको संबंधित विभाग से निस्तारित कराकर इन महिलाओं की समस्या का निराकरण कराया जाएगा। प्रदेश के बिजनौर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बदमाश एक सुपारी किलर निकला और आरोपी से पूछताछ में 29 अक्टूबर को दिन दहाड़े हुई महिला प्रवक्ता की हत्या का पर्दाफाश भी हुआ।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 29 अक्टूबर को पति के इशारे पर सुपारी लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। इस सुपारी किलर ने महिला को मारने के लिए उसके पति से 5.5 लाख रुपए लिए थे। मामले की तफ्तीश में हत्यारे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनतीस अक्टूबर को प्रिया शर्मा एक प्रवक्ता का बिजनौर कस्बे में 10 बजे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसका पति कमल शर्मा ने सुपारी दे करके 5.5 लाख रुपए का 4 बदमाशों के द्वारा इसकी हत्या कराई थी। मौके पर 3 बदमाश थे। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश आए थे। पूरे घटना के छानबीन क्रम में लगातार चेकिंग चल रही थी। आज धनतेरस के अवसर पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश भागे। पुलिस ने चेज किया। बिदुरकुटी के जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस पर फायर किया। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश राजू को पैर में गोली लगी। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस पर 1 तारीख को 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। एक मोनू नाम के सिपाही को भी हाथ में गोली लगी है। दोनों का इलाज कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। डभोई के थरवासा चौकड़ी के पास आई नर्मदा कैनाल में फंसी नीलगाय को फायर ब्रिगेड विभाग ने रेस्क्यू किया। डभोई के थरवासा चौकड़ी के पास आई नर्मदा कैनाल में नीलगाय फंस गई थी, जिसकी जानकारी लोगों को मिलने पर डभोई पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके चलते पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने स्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद नीलगाय का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ડભોઈ ફાયર સ્ટેશન કંટ્રોલ રૂમમાં જાણ થતાં કે થરવાસા નર્મદા કેનાલમાં નીલગાય પડી છે। તેઓ ફાયર કોલેજ જાણ થતાં ડભોઈની ફાયર ટીમ ઘટના સ્થળે આવી નીલગાયની બચાવ કામગીરી કરી લીધી। કારની પડી હતી 7:10 ફાયર કોલનો ટાઈમ મળેલો હતો અમને। તો સહી સલામત છે અત્યારે? સહી સલામત ગાય છે અને તુરંત એને બહાર કાઢી હતી। ક્યાં ગઈ છે? એ આપણે બહાર કાઢીને એને છૂટી મૂકી દેવામાં આવી છે। चाहे हारो तुम 1000 बार, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। अंधेरे पर उजाले की विजय के जश्न दीपावली पर्व पर गमों को भुलाकर दीप खुशियों के जलाए रखना। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनासकांठा की डीसा तालुका पंचायत के डीडीओ द्वारा नशे की हालत में नागरिकों से असभ्य बर्ताव करने का मामला सामने आया है। डीसा शहर उत्तर पुलिस ने अधिकारी की अटकायत की है। गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन यहाँ अक्सर शराब के ठेकों, शराब के सेवन की खबर आती रहती है। हाल ही में डीसा के तालुका विकास अधिकारी द्वारा अपनी कचहरी में शराब पीकर असभ्य वर्तन करने का मामला सामने आया है। आय और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लेने आए छात्रों को सर्टिफिकेट्स न मिलने से उनमें रोष था। तालुका विकास अधिकारी बीडी सोलंकी ने नशे की हालत में छात्रों के साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज। इस घटना की खबर के चलते डीसा शहर उत्तर पुलिस ने डीडीओ डीडी सोलंकी की शिकायत कर आगे की कार्यवाही शुरू की है, जबकि बीडी सोलंकी ने शराब सेवन 50 नहीं 200 ऊपर 200 ऊपर में सही कर नाखी पटी क्यों क्या जो અહીંયા જુઓ ધક્કો નહીં મારતો। અહીંયા જુઓ છે કોઈ છે? એમ નહીં પણ જુઓ ને, પણ અહીંયા જુઓ ને, પણ હું પીતો મારી જિંદગીમાં ક્યારે પીધું નહીં। મારી જિંદગીમાં ક્યારે પીધું નહીં। ના ના પીવાય, ના પીવાય। પીવાતું હશે? આપણે ગુજરાતમાં રહીએ, મેં ચાલુ જ નહીં કર્યું તો કયું બંધ થાય? ચાલુ જ નહીં કર્યું તો બંધ કરી જાય તો સાબિત કરો, તો સાબિત કર ને ભાઈ।
हाँ सर, अमे 4 दिवसથી અહીંયા આવો છો. 30 તારીખના ક્રિમિનલ કઢાવા આપ્યા તો કે સોમવારે આવો. સોમવારે અમે 11 વાગે આવ્યા તો કે 4 વાગે આવો. 4 વાગે આવ્યા તો કે 3 વાગે આવો. અત્યારે છોકરા લાઈનમાં ઊભા હોય છે. આખો દિવસ સવારે 8થી માંડીને સાંજે 7 વાગ્યા સુધી ઊભ્યા. તો છોકરાઓની તો કોઈ ડિમાન્ડ ચાલતી નથી. અમારી તો તોય ચાલે છે. છોકરાને નથી સરખો જવાબ આપતા. અમારે જિંદગીનો સવાલ છે કે અમારે ક્રિમિનલ આવી જાય તો અમે અમારું કોન્સ્ટેબલનું ફોર્મ ભરીએ. આ ક્રિમિનલ અમને આપતા નથી તો એમને કડી સે કડી સજા મળવી જોઈએ. 4 દિવસથી ધક્કા કરી રહ્યો છું. 30 તારીખનો દાખલો મેં વાસણા બી ગયેલો પણ તેઓ બી મને દાખલો નહીં કાઢી આલેલો. હું પાછો અહીંયા ડીસા આવ્યો. શનિવારનો સવારમાં દાખલો કઢાયો તો મને એમ કે સોમવારે 4 વાગ્યા પછી મળશે. તો હું પમરુથી છે બાઇક લઈને 4 વાગે આવ્યો. દાખલો મને ના આપ્યો કે સવારમાં નહીં, બપોરે 4 વાગે મળશે. તો 4 વાગ્યાથી પછી હું સવાર વહેલા આવ્યો તો મને આજ કે નહીં મળે ને અપશબ્દ બોલવા માંડે, ગાળી બોલવા માંડે. ટીડીઓ સાહેબ મને કે નહીં મળે ને અપશબ્દથી ગાળો બોલવા માંડે અને મારવા આવ્યા હતા અને પીધેલાનો મને શક છે એટલે મને ગાળ બોલવા માંડ્યા અને પૂરેપૂરા પીધેલા જ છે. મને પૂરેપૂરો શક છે. એમનો રિપોર્ટ થવો જોઈએ. धागंद्रा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस डिजिटल आंदोलन के समर्थन में डिप्टी कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया. समग्र गुजरात में पुलिस विभाग के वर्ग 3 के कर्मचारी वेतन मुद्दे डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, जिसको काफी समर्थन मिल रहा है. ऐसे में सुरेंद्रनगर जिले के धांगध्रा में आम नागरिकों और सामाजिक कार्यकरों चंद्रेश भाई रॉय, शांतिलाल राठौड़, प्रहलाद ठाकुर, उमर भाई एवं अन्य अग्रणियों ने इस आंदोलन के समर्थन में डिप्टी कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया और जल्द से जल्द पुलिस विभाग के कर्मियों की मांग को पूरा करने की अपील की. आज रोज तारीख 2/11/21 ना रोज माननीय डेप्यूटी कलेक्टर साहेब द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री ने एक पोलीस खातानी जे मांगणीओ जे छे पगार स्केल તેમજ એ લોકોને વિવિધ યુનિયન બનાવવાની માગણી જે છે અને તેમજ એ લોકોને ભથ્થાની પણ માગણી જે છે, જે ઘણા સમયથી એ લોકોની જૂની માગણી છે યુનિયન બનાવવાની એ પણ હજી સરકાર બનાવવા દેતી નથી. એ અનુસંધાને સરકારને વિનંતી છે કે આ જે હાલ વોટ્સઅપ ને સોશિયલ મીડિયામાં મહાઆંદોલન જે પોલીસનું ચાલી રહ્યું છે એ અંતર્ગત હાલ અમે આવેદન આપી રહ્યા છીએ માનનીય ડેપ્યુટી દ્વારા. તો આ બાબતે સરકારશ્રીને અનુરોધ છે કે આ જે પડતર માંગણીઓ જે છે એ સંવૈધાનિક છે અને એ માંગણી તત્કાલિક પૂર્ણ કરવામાં આવે, જેથી પોલીસ તથા તેમના પરિવારને આ માંગણીથી સંતોષાય અને એ લોકો જે સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય અનેક પ્રકારના પ્રોગ્રામ કે કાર્યક્રમો જેમ કે હમણાં જ કોરોના કાળમાં પણ પોતાની ઘણી બધી એવી સેવા પણ ઉપલબ્ધ કરી છે. તો એ સેવા ભાગરૂપી આ સૈનિકો જેમ સરહદમાં સૈનિક છે એ જ રીતના આપણા સમાજના સૈનિકો છે, તો એને જે માંગણીઓ જે છે એને તત્કાલ ધોરણે પૂર્ણ કરવામાં આવે એવી સરકારશ્રીને અનુરોધ છે, એવી વિનંતી છે. गुजरात के जूनागढ़ की जिला सहकारी बैंक की कमान युवा कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंपी गई है ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके. गुजरात के जूनागढ़ में सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में जूनागढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष किरीट पटेल और एमडी के रूप में जेठा पानेरानी को निर्विरोध चुना गया है. गुजरात प्रदेश भाजपा द्वारा 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल देखने मिला. आज जूनागढ़ जिला सहकारी बैंकनी चेरमेननी चूंटणी पूर्व चेरमेन डोलरभाई कोटेचा खेती बेंकना चेरमेन बनता आज चूंटणी योजाणी हती. एमां मने सौ साथी डिरेक्टरोना सहकारथी आज बिनहरीफ वरणी थयेल छे. आ तके गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टीना यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री CR पाटील साहेब, भारत सरकारना सहकार અને ગૃહ મંત્રી આત્મીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ગુજરાત સરકારના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબે આજે નિરીક્ષક તરીકે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં પ્રદેશ તરફથી આવેલ રાજકોટના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને જૂનાગઢ જિલ્લાના સંગઠન પ્રભારી આદરણીય શ્રી રૂપાપરા સાહેબ, બક્ષીપંથ મોરચાના પ્રદેશના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી ઉદયભાઈ કાનગડ એમની ઉપસ્થિતિમાં આજે આ ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે. અને મને જ્યારે બેંકના ચેરમેન બનવાની તક આપી છે ત્યારે હું ગુજરાત સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી અને પૂર્વ ચેરમેન આદરણીય શ્રી જશાભાઈ બારડ, એવા જ આપણા પૂર્વ ચેરમેન અને ખેતી બેંકના હાલના વર્તમાન ચેરમેન ડોલરભાઈ કોટેચા, અમારા સાથી ડિરેક્ટર ભાઈ શ્રી માણાવદરના ધારાસભ્ય જવાહરભાઈ ચાવડા
એવા જ અમારા સિનિયર પૂર્વ મંત્રી જયેશભાઈ રાદડિયા અને તમામ અમારા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈ, વાઇસ ચેરમેન ભાઈ શ્રી મનુભાઈ ખુટી અને જેમની એમડી તરીકે આજે નિમણૂક થઈ છે એવા જેઠાભાઈ પાનેરાથી માંડી તમામ ડિરેક્ટરશ્રીઓનો હું ખૂબ ખૂબ विसावदर पुलिस द्वारा 15 लाख रुपए की विदेशी शराब का नाश किया गया। जूनागढ़ रेंज डीआईजी मनिंदर प्रताप सिंह पवार और जिला पुलिस उच्चायुक्त रवि तेजा वासम सेट्टी के मार्गदर्शन में जूनागढ़ जिले के विविध पुलिस स्टेशनों में जब्त की गई भारत में बनाई गई तकरीबन 15 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब का नाश किया गया। इस कार्यवाही में विसावदर पुलिस स्टेशन के पिछले 3 सालों के कुल 45 अपराधों की 3,803 शराब की बोतलें और बियर की 58 बोतलों पर रोड रोलर फिरा दिया गया। इस मौके पर जूनागढ़ डिवीजन के डीवाईएसपी प्रदीप सिंह जाडेजा, दिसावर पुलिस स्टेशन CINR पटेल समेत पुलिस अधिकारी मौजूद थे। આજરોજ વિસાવદર ખાતે ભૂતકાળમાં જે પ્રોહિબિશનના ગુનામાં પકડાયેલ વિદેશી દારૂનો નાશ કરવાનો એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો, જેમાં SDM સાહેબ, નશાબંધી અધિકારી તથા પોલીસની રૂબરૂમાં કુલ 45 ગુનાનો 3803 બોટલ ઇંગ્લિશ દારૂ કુલ 15,79,890 રૂપિયાની કિંમતનો આજરોજ રોલર ફેરવી અને નાશ કરવામાં આવેલ છે। હાલમાં જે ખાસ ઝુંબેશ ચાલે છે ત્યાં વિદેશી દારૂનો નાશ કરવાની ઝુંબેશના ભાગરૂપે આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી। केशोद के बाजारों में पिछले कुछ दिनों से दिवाली की खरीदारी में तेजी नजर आ रही है। आज छोटी दिवाली है और इस बार कोरोना का प्रभाव हल्का होने के कारण लोगों में भी त्योहार को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से केशोद के बाजार में भी दिवाली की खरीदारी में तेजी का माहौल है। लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पटाखे आदि की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ के चलते व्यापारियों में भी खुशी है, क्योंकि मंदी के माहौल से निकलने से काफी राहत हुई है। खरीदारी में तेजी का कारण दिवाली के साथ साथ आने वाले दिनों में शादियों की सीजन भी है। इसीलिए शगुन की खरीदारी हेतु कल धनतेरस के दिन सोनी बाजार में भी खरीदारों की भीड़ नजर आई। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर के गांव में पेयजल और गंदगी से जूझ रही महिलाओं ने बाल्टी और घड़ों के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन का मामले पर ध्यानाकर्षण कराया। पश्चिम बंगाल मालदा के हरिश्चंद्रपुर के मध्यपड़ा गांव के लोग कई तरह की समस्याओं से परेशान हैं। यहां पीने की पाइपलाइन में पानी नहीं आता है, वहीं दूसरी ओर नाले की सफाई नहीं होने से नाले से गंदा पानी सड़क पर बह जाता है और लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। मामले पर स्थानीय निवासियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। জলের খুব অসুবিধা, এত অসুবিধার ধরা মানা যায় না। খুব কষ্ট করে সবাই জল খায় এই পাড়াতে। একটা কল নাই জলের বাবা, এটা জল ট্যাপ আছে, ট্যাপটা ভাঙা চোরা, মানে ছেলে মানুষ পেচ্ছাপ করছে, সেইভাবে আমরা জলটা ধরে আমরা জল ইউজ করছি। এত জলের মতো কত ইউজ করবো, কত ভাষণ শুনবো বল। এবার এই ড্রেনটা নিজের চোখেও দেখলাম, নিজের চোখেও দেখলাম ড্রেনটা কত অসুবিধা ভাবে আমরা জল খাই, কিভাবে আমরা থাকি। জলেরই জন্য বিক্ষোভ করেছে, কোনো ব্যবস্থা নাই জলের, জলের জন্য মারামারি ঝগড়া। একজন জল পাচ্ছে তো একজন পাচ্ছে না, ও বলছে আমাকে আগে জল নিতে দে, আমি বলে আগে নিব। আমরা বলছি না, তুই পরে আসলি, তুই পরে নিবি, আমি আগে এসছি, আমি আগে নিব। এই নিয়ে আমরা জলের জন্য আমরা বিক্ষোভ করেছি। এবং এই হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা হচ্ছি আমি বিরোধী দলনেতা থাকা সত্ত্বেও আমি বারবার সেই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে অনুরোধ জানিয়েছি, মৌখিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছি যে আমার বাড়ির সামনে ড্রেন এবং আমাদের যে বুথের যে ড্রেনগুলো আছে সেটাও নাজেহাল অবস্থায় পড়ে আছে, তাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হোক, ঠিক করা হোক। প্রায় 5 বছর কমপ্লিট হতে চলেছে আমাদের নির্বাচন হওয়া, 4 বছর তো হয়ে গেছে আর 5 বছরে আমরা পা দিয়েছি, এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আর স্বাভাবিক কথা যে আজ যে জল, যেটা পানীয় জল, যেটা খুব নিত্য প্রয়োজনীয়, সেই জলের ট্যাপটা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। তো জনসাধারণ যাকে ভোট দিয়েছিল, ওই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে পাস করিয়েছিল, তারা তো বিক্ষোভ দেখাবেই। এবং আমার মনে হয় যদি আজকের দিনে যদি নির্বাচন হয় আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের, তাহলে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি
আমাদের বুথটাতে বাড়ির বুথে কিন্তু জয়লাভ করবে। धनतेरस के दिन सोने चांदी और हीरो की खरीदारी के साथ राजकोट में कार बाजार में भी काफी तेजी नजर आई। तकरीबन 800 फोर व्हीलर वाहनों की खरीदारी की खबर है। दिवाली के त्योहारों में लोग गृह शोभा की वस्तुओं से लेकर सोने चांदी हीरो तक की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में ज्वेलर्स की दुकानों पर भीड़ रहती है। रंगीलो राजकोट के नाम से प्रसिद्ध राजकोट में सोने चांदी और हीरे की खरीदारी के साथ साथ कल धनतेरस के शुभ मुहूर्त में कार की खरीदारी में भी तेजी नजर आई। कल धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में तकरीबन 800 फोर व्हीलर्स की खरीदारी हुई। इसी के साथ बाइक्स और स्कूटर्स की खरीदारी भी काफी अच्छी हुई है। इससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में व्यापारियों में भारी उत्साह है। राजकोट में अतुल ऑटो के जनरल मैनेजर जयदीप सिंह जाडेजा के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल के चलते सीएनजी कार की खरीदारी 40% हुई है। लोगों ने कार की खरीदारी के बाद कुमकुम से पूजन किया। यूं यह वर्ष राजकोट ऑटोमोबाइल व्यापारियों के लिए भी बहुत शुभ रहा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के कचनावा गांव में डबल मर्डर हुआ था, जिसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के बाद लूटे गए हजारों रुपयों के जेवर और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। वहीं के कचनावा गांव में एक महिला और उनकी भांजी की डेड बॉडी घर पे ही मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत वहां 6 टीमों का गठन किया गया था और कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई टीमों द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो वादी हैं उनके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उसने पैसों के लालच में अपनी मामी और उनकी भांजी की हत्या की और घर से कुछ सामान वो वहाँ से ले गया था, जो सभी के सभी बरामद कर लिया गया है। इनके पास से वो औजार जिससे कि इन्होंने ये घटना कारित की वो बरामद किया गया है। वो मोटरसाइकिल जिससे ये आए थे 4 लोग वो बरामद किया गया है। घर से जो संपत्ति गायब थी वो इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अब तक की पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनका उद्देश्य ये था कि इनकी आर्थिक तंगी थी और इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने अपनी मामी को घटना का शिकार बनाया और उनके पास जो भी संपत्ति थी वो लूट के ले गए। क्योंकि ये परिवार के ही थे तो इनको घर जानकारी थी कि क्या सामान बिक्री हुआ है, किस ज़मीन के लेन देन की बात चल रही है और इसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मृतका का बेटा वो बाहर गया हुआ था, जनपद के बाहर, प्रदेश के बाहर गया हुआ था और उसने इसे फ़ोन कॉल करके उसका लोकेशन भी लिया और जब इसे मालूम चल गया कि वो घर पे नहीं है तब मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसने घर पे जाके ये घटना करी। ये प्योर मर्डर का केस है और इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वो संपत्ति के लालच में ये घटना की गई और अन्य कोई और इसमें बात नहीं। देखिए, जो भी लोग इस घटना में थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामदगी इनसे कर ली गई है। विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य आते हैं उनको सम्मिलित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुरेंद्रनगर पाटड़ी के जनाबाद में चोरी और हत्या का मामला सामने आया है। सुरेंद्रनगर पाटड़ी के जनाबाद निवासी अब्दुल भाई वडगामा अपने घर में रात को सो रहे थे, लेकिन सुबह खून से लथपथ उनका मृतदेह खाट पर पड़ा नजर आने से हड़कंप मच गया है। दसाड़ा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने हत्या होने की आशंका के साथ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर इस गांव में तकरीबन 7-8 दुकानों और घरों के ताले भी टूटे हुए होने की खबर है। एक अंदाज के अनुसार अब्दुल भाई के घर में भी चोरी के इरादे से घुसे चोरों के बीच हाथापाई के बाद हत्या होने का अनुमान है। મને ખબર પડી કે મારા કાકાનો આવો બનાવ બન્યો છે તો હું તે જગ્યા પર ગયો અને મારા કાકે બેઠા બેઠા રોતા હતા। બરાબર જોયું તો ઘરમાં વસ્તુ વિરવિખેર હતી અને મારા કાકાના માથાના ભાગ ઉપર લોહી નીકળતું હતું અને બોથડ અથવા ગમે તે વસ્તુ મારેલી હોય તો લોહી લવણ હાલતમાં પડેલા હતા અને આખું ઘર લોહી લવણ પડ્યું હતું। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।